हेलो, वेलकम टू कॉन्फिडेंट फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको कहीं पेन होता है, कहीं भी, वो पेन आपका जॉइंट से रिलेटेड हो या फिर आपका वो पेन मस्कुलर हो, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि इस पे हम आइस पैक यूज़ में लें या फिर गर्म सिकाई करें। तो देखिए, इससे ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊँगी, कोई भी एक डिज़ीज़ का या फिर आपके पेट का 2 पार्ट्स होते हैं। ये 2 फेज़ में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एक्यूट फेज़, एक होता है आपका क्रॉनिक फेज़। तो जो आपका एक्यूट फेज़ है आपकी डिज़ीज़ का, आपके पेन का, वो होता है हमारा इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज होता है हमारा डिज़ीज़ या फिर पेन। तो उसमें इनिशियल स्टेज में आपका उस पार्ट पर मान लीजिए आपका शोल्डर में, आपका शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो आपको कुछ या तो आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, टेंडिनाइटिस हुआ है, बर्साइटिस हुआ है। तो आइटिस मतलब मीन्स इन्फ्लामेशन। उस जगह आपका इन्फ्लामेशन ऑलरेडी है, इन्फ्लामेशन है, आपका रेड स्वेलिंग है, आपका पेन है। तो स्वेलिंग के केस में जब आप यदि उसके ऊपर आइस सॉरी हीट अप्लाई करेंगे, तो वो जो आपका जो स्वेलिंग में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उस जगह पे। आप उसके ऊपर और ऊपर से हीट करेंगे, हीट हालाँकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत रिलीफ फील होता है कि हाँ, हीट हम गरम-गरम सेकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पुराने टाइम से यही चलता आ रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है, हमको हीट अप्लाई करना है। गर्म पानी से सेकाई कर लिया, ये सब कर लिया। लेकिन देखिए, वो क्या होता है, स्वेलिंग उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जो हमारा स्वेलिंग का जो पार्ट है अंदर हमारा, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, उसको हमको स्वेलिंग यदि हम उसको पानी गर्म पानी से सिकाई यदि करते हैं या फिर ड्राई हीट करते हैं, तो उससे हमारा वैसे डाइलेटेशन बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा हमारा फ्लूइड इधर-उधर और ज़्यादा फैलेगा। फ्लूइड फैलेगा तो हमारा स्वेलिंग इंक्रीज़ होगा। स्वेलिंग इंक्रीज़ होगा तो फिर हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन भी होगा। हमको मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमको आइस लेनी है इस तरह से, तो मार्केट में आइस पैक्स यूज़ में लेने हैं, आपको आइस ही अप्लाई करना है। उसी का हमको वैसोडाइलेटेशन का हमको ये आइस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करती है, आपकी ब्लड वेसल्स का फ्लो ज़्यादा ना हो, वो आपको रेस्ट्रिक्शन करती है। कि आप हीट अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा वैसोडाइलेटेशन होगा, आपका बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा स्वेलिंग इंक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट हमारा एक्यूट फेज में हमको ऑलवेज, आपका कहीं भी कैसा भी पेन हो, आपको या फिर कुछ स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या फिर आपका एंकल स्प्रेन है, आपके मस्कुलर से रिलेटेड है, आपका जॉइंट से रिलेटेड है, ऑलवेज यूज आइस पैक इन इनिशियल स्टेज ऑफ योर डिजीज या फिर पेन आपका जो भी है। तो इनिशियल स्टेज में हम करेंगे, एक्यूट फेज में हम करेंगे आइस थेरेपी। उसके बाद में हमारा जब 7 डेज हमारा क्रॉनिक फेज स्टार्ट हो जाता है या फिर जॉइंट पेन जो रहता है वो काफ़ी टाइम तक और लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो उसको कहते हैं, उस प्रॉब्लम को कहते हैं हमारा क्रॉनिक, बहुत क्रॉनिक ही हमारी ये प्रॉब्लम है। तो क्रॉनिक फेज में आप हीट अप्लाई कर सकते हैं कि वो आपका इन्फ्लेमेटरी फेज उस टाइम पे खत्म हो जाता है। तब आपका सिर्फ पेन रहता है, स्वेलिंग रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इनिशियल स्टेज में जो आपका स्वेलिंग रहेगा, आपका वैसोडाइलेटेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो आपका क्रॉनिक फेज, स्टार्टिंग क्रॉनिक फेज में नहीं रहता है ये सब। तो उस टाइम पे आप हीट थेरेपी यूज़ में ले सकते हैं कि हीट थेरेपी में भी आपका 2 टाइप्स का इनटेक तो आपका आता है। एक तो आप वाटर बैग में रबर का बॉटल आता है, उसमें करके हीट अप्लाई करते हैं। देखिए, लेकिन जिस टाइप से मॉइस्ट हीट जितना बेटर है, उससे ज़्यादा आप जो एक या फिर कोल्ड, आप लोग ड्राई हीट भी अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ पे गरम करके और वो ड्राई पर टॉवल से इस तरीके से गरम, आप पर गरम ड्राई हीट यूज़ करते हैं। लेकिन ड्राई हीट से बेटर है आपका मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट आप यूज़ में लीजिए, फिर उसका इफेक्ट देखिए। मॉइस्ट हीट किस तरीके से करना है, आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएँगे, वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। लेकिन आप घर पे भी यदि कर सकते हैं, तो आपने पानी गरम किया, पानी गरम करने के पानी गरम करने के बाद आपको उसमें टॉवल डिप करना है, टॉवल डिप करके उसका स्क्वीज़ करके पूरा पानी निकाल देते हैं। फिर उस टॉवल को आप अपना अप्लाई कर लीजिए अफेक्टेड पार्ट पर। आपने अफेक्टेड पार्ट पर टॉवल अप्लाई किया, कुछ देर बाद वो हटा दिया, फिर से उसको पानी में कंडक्ट करके आप फिर लगाइए। फिर उसका
उसका इफेक्ट देखिए आप। तो क्रॉनिक फेज में हुआ हमारा ये है हमारा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट इज बेटर देन ड्राई हीट। तो ये क्रॉनिक फेज में हम करेंगे अपना हीट थेरेपी। अपना इनिशियल स्टेज में आप करेंगे आइस पैक, आइस आइस थेरेपी जो क्रायोथेरेपी होती है। तो लेकिन हमारा जो क्रॉनिक फेज होता है उसमें हम आइस भी अप्लाई कर सकते हैं और हीट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इनिशियल स्टेज है, आपका एक्यूट फेज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आइस थेरेपी ही यूज में लेती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।